साष्टांग हृदय सूत्रस्थान द्रवद्रव्य विज्ञानी मध्यवर्ग सामान्य गुण तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म आदि गुण सामान्य तैलवर्गात् अनन्तरं मध्यवर्ग आरभ्यते अतः मध्यवर्ग दीपनं रोचनं मध्यम तीक्ष्ण उष्ण तुष्टि पुष्टितम सस्वादु तिक्त कटुक कम अम्लपाकरसं सरं सकषायं स्व आरोग्य प्रतिभा वर्ण क्रुलघु नष्टनिद्रा अतिनिद्रेभ्यो हितं पित्त अस्रदूषणं वृषस्थूलहितं वृक्षं सूक्ष्म स्रोतो विशोधनं वात श्लेष्महरं युक्त्या पीतं विषवद अन्यथा सर्वांग सुंदरी व्याख्या सर्वमध्ये दीपनादि गुणयुक्त तुष्टि चित्त परितोष पुष्टि शरीर परिपोष ते ददति जनयति यत् तुष्टि पुष्टिदम् आतु पानोपसर्गैकः तथा ईशन् मधुरतिक्तकटुकं तथा अम्लं पाकरसो यस्य तदेव तथा सरं तथा कषायं तथा स्वरश्च आरोग्यं च प्रतिभां च वर्णश्च तानि करोति ननु सर्वाण्येव द्रव्याणि आरोग्यार्थम् उपदिश्यन्ते तस्मात् आरोग्यकर्तृत्वं सर्वेषामेव द्रव्याणां प्राप्तं किम् इति मध्यस्य एव आरोग्यकृतम् उच्यते युक्तमहाभवान् किन्तु अतिशयोख्यापनार्थम् एतत् मध्यम अतिशयेन आरोग्यकृदित्यर्थः तथा लघु तथा नष्टनिद्रेभ्यो नरेभ्यो अतिनिद्रेभ्योश्च हितं सर्व एवं मध्यम प्रभावादिति केचित् अन्ये त्वेवं मन्यते यथा सुरादि यन्मध्यम श्लेष्मादिवर्धनं तन्नष्टनिद्रेभ्यो हितं यच्च माधवादि मध्यम श्लेष्मादिहन्तं तच्च अतिनिद्रेभ्यो हितमिति तथा पित्र अस्रदूषणं तथा कृषिभ्यो स्थूलेभ्यो हितम् इति सामान्ये अपि निर्देशे अत्रयं विशेषो बोध्यं किञ्चित् मध्ये कृशाय हितं किञ्चित् स्थूलाय इति अथवा तैलक्तन्यायेन कृशस्थूलहितत्वं बोधव्यं तथा वृक्षं तथा सूक्ष्मं स्रोतोगं तथा स्रोतो विशोधयति तथा वातश्लेष्महरं युक्तां पीतं सदैव पुनः मध्यम भवति युक्तिस्तु मदाध्ययनिदाने चिकित्सिते च मोक्षमात् अन्यथा संयुक्त्या पीतं सदा विषतुल्यं भवति आयुर्वेद रसायन व्याख्या तथा मध्यवर्ग द्राक्षादि संधानं मध्ये उच्यते उक्तं हि संग्रहे द्राक्षा इक्षु मक्षिकं शालिरुत्तमा व्रीहि पंचम मध्यकारा यदेभ्य अन्यतम मध्यप्रतिरूपकम् इति तत्र सामान्य मध्यगुणानां दीपनं रुचनमिति तुष्टि संतोष पुष्टि मूलबुद्धि शरीरबुद्धि विषयितत्वेन लब्धत्वात् सा शब्दस्त्रिभिः सम्बध्यते प्रतिभा प्रज्ञा ननु एकमेव निद्रा करोति हन्ति चेति विरुद्धं न एवं प्रवृद्धवतो हि अनिष्टनिद्रो भवति तस्यावस्थायां
वातनत्व निद्रा करोति प्रवृत्तश्लेष्मं च अतिनिद्रा तस्यामवस्थायां श्लेष्मग्नत्व अतिनिद्रा हन्ति कृष्णस्थूलहितं तैलक्तन्यायेन युक्तं पीतम् एवं इदं वक्ष्यति हि बलकालदेशसाधन प्रकृति सहाया वयासी प्रविज्य तदनुरूप यदि पिबति तद पिबदमृतम्। यहाँ पे जो मध्य वर्ग आयुर्वेद बताया गया है उसके सामान्य गुणों का वर्णन करूँगा। इस वीडियो का उद्देश्य एकेडमिक पर्पस के लिए है, न कि किसी मदिरा को प्रमोट करना। तो इसमें जो बोला गया है, सबसे पहले मध्य को बोला गया है दीपन। ये क्या करता है, विधि पूर्वक सेवन करने पर प्राय सभी प्रकार के मध्य जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मतलब जठराग्नि बढ़ाते हैं। रोचन भोजन के प्रति रुचि बढ़ाने वाले हैं। यह तीक्ष्ण एवं उष्ण होते हैं। मात्रानुकूल सेवन करने से तुष्टि, संतोष तथा शारीरिक पुष्टि को देते हैं। सामान्य मध्य कुछ मधुर, तिक्त, कटु रस वाला होता है। तो यहाँ कहते हैं कि शराब कड़वी रहती है, तो यहाँ मधुर और तीखा ये रस क्यों है? तो ये जो एक्शन हमारे बॉडी पे करता है उसके हिसाब से मधुर और कटु रस बोला गया। इसका अम्ल पाक होता है। जैसा किसी भी पाक की तीन अवस्था रहती है, मधुर पाक जो आमाशय में होता है, अम्ल पाक जो ग्रहणीय पित्ताशय में होता है, और कटु पाक जो बृहदांत्र में होता है या पक्वाशय में होता है। तो यहाँ ये मल पाक करता है। सर बताया गया इसे, जो मल को निकालने वाला रहता है। कुछ कषाय रस युक्त भी होता है। और यह स्वर आरोग्य, प्रतिभा तथा मुखमंडल की कांति को बढ़ाता है। लघु रहता है, मतलब पोटेंट रहता है। ये जिन्हें निद्रा न आती हो और जो अति निद्रा से पीड़ित हो उनके लिए हितकर होता है। दोनों के लिए अलग अलग मध्य बताए गए। जिन्हें निद्रा नहीं आती है उसके लिए अलग मध्य बताया गया, जिसे अति निद्रा आती है उसके लिए अलग मध्य बताया गया। यह पित्त तथा रक्त को दूषित कर देता है, कृश को पुष्ट करता है और स्थूल को कृश कर देता है। तो ये भी डिफरेंट प्रकार के मध्य के अलग अलग गुण रहते हैं। एक ही मध्य दोनों काम नहीं करता है। रुक्ष तथा सूक्ष्म है, स्रोतों को शुद्ध करता है और वातदेश एवं कफदोष को दूर करता है। विधि विपरीत सेवन किया मध्य विषय समान हानिकारक होता है। तो ये मध्य के जो है सामान्यतः गुण बताए गए हैं। अब हम टीका पे आएंगे। सर्वम मध्य दीपनादि गुण युक्तम। तो ये जो गुण बताए गए, दीपन, रोचन, तीक्ष्ण, उष्ण, तुष्टि, पुष्टि, जो गुण बताए गए हैं, तो ये सभी मध्य में रहते हैं। सर्वं तुष्टि का अर्थ होता है चित्त परितोष, मतलब चित्त को मन को सुख देना, ये तुष्टि होता है। और पुष्टि का होता है शरीर पोष, मतलब शरीर की वृद्धि करना। तुष्टि पुष्टि न आतो अनुपसर्ग क, तो यहाँ का अनुपसर्ग लगा हुआ है। तथा ईशन मधुर तिक्त कटुकम, तो
इसके गुण में मधुर तिक्त कटु बताया गया है। ईशन मधुर रहता है, एकदम मीठा तो नहीं है। तथा हम लोग पाकर रस यस्य तदेव, इसका जो विपाक रहता है अम्ल रहता है। तथा सरम, सरगुण, कोई पित्त का ये गुण है सर, ये मध्य में मिलता है। तथा सकषायम, तो कषाय गुण भी यहाँ पे हमें मिलता है। तथा स्वरश्च आरोग्य च प्रतिभा च वर्णश्च तान करोति, तो मध्य का जब पहला वेग होता है तो ये हमारे स्वर को उत्तम करता है और आरोग्य की भी वृद्धि करता है अगर ये कम मात्रा में लेते हैं। नन सर्वान्नेव द्रव्यान् आरोग्यर्थम उपदिश्यन्ते, तो बाकी भी जो द्रव्य, दूध हो गया, मधु हो गया, तकर हो गया, ये भी आरोग्य करता है। तो ऐसे यहाँ मध्य भी आरोग्य प्राप्ति के लिए ही बताया गया है, न कि रोग पैदा करने के लिए। तस्मात् आरोग्य कृत्वं सर्वेषां द्रव्याणां प्राप्तं किमिति मध्यस्य आरोग्य कृतं त्वमुच्यते युक्तम अह भवान्, मतलब मध्य को अगर युक्ति से लेते हैं तो ही वो आरोग्य करता है, नहीं तो वो आरोग्य का नाश करता है। किंतु अतिशय ज्ञापनार्थम इत, अगर ज़्यादा हम मध्य का सेवन करते हैं, मध्यम अतिशयन आरोग्य कृतो इत्यादि, अगर मध्य ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो अनारोग्य उत्पन्न करता है। मध्य का एक गुण बताया गया है लघु, मतलब इजी टू डाइजेस्ट रहता है। तथा नष्ट निद्रेभ्यो नरेभ्यो अति निद्रेभ्यश्च हितम, मतलब ये नष्ट निद्रा में भी मध्य का इस्तेमाल होता है और अति निद्रा में होता है। सर्वमेव मध्यम प्रभावादिति केचित, तो ये सब मध्य का प्रभाव है, ये एक मत है। अन्य मान्यते यथा सूरादि यन मध्य श्लेष्मादि वर्धन, जो सूरा एक आयुर्वेदिक मध्य का प्रकार बना है, श्लेष्मादि वर्धन करता है, तो नष्ट निद्रा में इसका हित तो कर रहता है, मतलब जिसको नींद नहीं आती उसको भी जो उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रकोप रहता है। ये माधुवादि मध्यम श्लेष्मादि हंत तच्च अति निद्रभ्य हितमिति, माध यानी शहद इतने बनाया है जो मध्य रहता है, वो श्लेष्मा का नाश करता है, तो अति निद्रा के इसमें इसका यूज होता है। तथा पित्त अस्त्र दूषणम, मध्य कोई भी हो वो पित्त की दृष्टि करता है और उसके साथ साथ रक्त की दृष्टि करता है। तथा स्थूलेभ्य कृषेभ्य हितम, तो इनके अलग अलग मध्य बताए गए हैं। इति सामान्य अपि निर्देश्य अत्राय विशेष बोध्यम, यह यहाँ पे सामान्य वर्णन में विशेष का वर्णन आगे दिया गया है। किंचित मध्य कृषाय हितम किंचित स्थूलाय इति, अथवा तैलोक्तनयन कृषस्थिल हितत्व बोधव्य, जैसे तैल वर्ग का जहाँ वर्णन किया है तो कुछ तैल कृष व्यक्ति के लिए हित करते हैं और कुछ स्थूल व्यक्ति के लिए हित करते हैं, वैसे यहाँ मध्य होता है। तथा वृक्षम, तो ये स्वभाव से वृक्ष रहता है। तथा सूक्ष्म स्रोतोपम, ये जल्दी लिक्विड में एब्सॉर्ब होता है, ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। तथा स्रोतो विषय विशोधयति, तो स्रोतों का विशोधन करता है, यानी क्लिनजिंग करता है ये। तथा वातश्लेष्म हरण, मोस्टली मध्य जो रहता है वातश्लेष्मा का हरण करता है, इसको कम करता है। युक्त्याम पीतम सदैव गुणम मध्यम भवति,
तो मध्य का कभी भी इस्तेमाल युक्ति से करना है। युक्तिस्तु मदत्ते निधाने चिकित्सिते च वक्ष्यमाण। तो मदत्ते निदान और मदत्ते चिकित्सा में किस युक्ति से मध्य का सेवन करना है इसका वर्णन करने कर रखना है। अन्यथा अयुक्त्या पीतम सत विषतुल्य भवति। और अयुक्ति से जब भी इसका सेवन करेंगे तो विष के समान ही कार्य करेंगे। आयुर्वेद रसायन टीका लिखते हैं। अथ मध्य वर्ग द्राक्षादि संधान मध्य उच्यते। एक ये चीज़ है, मध्य जिस चीज़ के मना रहेगा उस द्रव्य के उसमें आएंगे। उत्तम ही संग्रह द्राक्षा इक्षु मक्षिकम शालीर उत्तम सुरही पंचमा। तो द्राक्षा इक्षु यानी गन्ना, मक्षिक यानी मध शहद, शाली यानी शाली अरवी जो लेग्यूम्स रहते हैं, पल्सेस रहते हैं, अनाज रहते हैं, उससे बना हुआ जो मध्य रहता है। मध्य करा यदेभ्यो अन्यतमध्य प्रतिरूपकम इति तत्र सामान्य मध्य गुणाना दीपन रोचनम इति। यहाँ भी सेम कहा गया है, मध्य के सामान्य गुण रहते हैं दीपन रोचन। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है संतोष, मन को संतोष प्रदान करता है। पुष्टि का अर्थ यहाँ पे बताया गया है बलवृद्धि, शरीर वृद्धि, कृश हितत्वेन बद्धत्वात्। कुछ मध्य ऐसे जो रहते हैं जो कुछ व्यक्ति के लिए हित कर रहते हैं, उनके शरीर की वृद्धि में हित कर रहते हैं। सशब्दा स्त्री भी संबद्ध थे। प्रतिभा प्रज्ञा, ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, ऐसा इसका अर्थ होता है, लेकिन ये टेम्पररी रहता है। ननु एकमेव निद्रा करोति अंतिचम इति विरुद्धम म एवं प्रवृद्धवातो ही निष्ठ निद्रो भवति। मतलब इसका जो गुण बताया गया है निद्रा करने का और निद्रा कम करने का, इसके बारे में है जो बोला है। तो अगर वात बुद्धा है तो हमारी नींद जो है वो नष्ट होगी। तस्यावस्थाया वातग्नत्व निद्रा करोति। तो यहाँ पे हमें वातग्न द्रव्य का यूज़ करना पड़ेगा। प्ररुद्ध श्लेष्मा च अति निद्रा, अगर किसी को नींद बहुत आती है तो वह श्लेष्मा की वृद्धि है। तस्याम अवस्था श्लेष्मत्व निद्रा हंति, श्लेष्मत्व चिकित्सा करनी पड़ेगी। कृष स्थूल हितम तैलाक्क नहीं, जैसे कुछ तेल और कुछ व्यक्ति के लिए होते हैं, कुछ स्थूल व्यक्ति के लिए होते हैं, वैसे कुछ जो मध्य रहते हैं स्थूल व्यक्ति के लिए होते हैं, कुछ व्यक्ति के लिए। युक्त्याम पीतम एवं विधम, इसका विधिवत ही सेवन बोला गया है। वक्ष्यति ही बल काल देश साथ में प्रकृति सहाया वयासी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मध्य लेता है तो सबसे पहले उसका बल क्या है उसकी जांच करने के लिए, काल क्या है, मौसम क्या है, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। देश कौन सा है, अनुप है, जंगल है, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। साथ में क्या है ये जानना पड़ेगा, वो रुग्ण की प्रकृति जाननी पड़ेगी, वह जानना पड़ेगा। पिभज्ज तद अनुरूपम यदि पिबती तद पिबत्यम अमृतम। तो इन सब की परीक्षा करने के बाद में व्यक्ति पूर्ण गर्म करते हैं तो भी उसी कंडीशन में उसकी तुलना अमृत से की गई, लेकिन इसके जो भी गुण है विष के ही गुण,
तो इस तरह से मध्य का वर्णन अष्टांग हृदय में किया गया हुआ है।